हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी ट्यूटोरियल 99। तो आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके क्षितिज के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ठीक है, चैप्टर 2 जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1523 ईस्वी, 1532 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1618 ईस्वी। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट सिही गांव में, बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। किसका जन्म? तुलसीदास का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी में, वृंदावन में, सोरोएटा जिले में, राजापुर गांव में। तो अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो ऑप्शन सी यानी सोरोएटा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, आत्मा राम दुबे, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास के जो बचपन का नाम था वो राम बोला था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्मा राम दुबे, सिया राम दुबे, आत्मा राम पांडुरंग, राम विलास तिवारी। तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्मा राम दुबे था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? रामाबाई, हुलसी देवी, यशोदा, रत्ना। तुलसीदास की जो माता थी उनका नाम हुलसी देवी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, राघवानंद, नरहरिदास, सूरदास। तुलसीदास के जो गुरु थे वो कौन थे? नरहरिदास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तुलसीदास किसके भक्त थे? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, शिव। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो वो श्री राम जी के भक्त थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? कृष्ण गीतावली, रामलला नेहरू, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस। तुलसीदास की जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रचना है इन चारों में से कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी रामचरितमानस। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो कौन सी भाषा में की है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली में? कौन सी भाषा में की है? तो उन्होंने रामचरित की रचना अवधी भाषा में की है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? ब्रज तथा अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जो है उन्होंने दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है, वो कौन सी है? तो वो ब्रज तथा अवधी है, यानी तुलसीदास ने ब्रज तथा अवधी भाषाओं में काव्यों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो विनय पत्रिका
और कविता वाली जो है वो कौन सी भाषा की रचनाएं हैं? ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। विनय पत्रिका तथा कविता वाली जो है वो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो कौन सा है? चौपाई, सोरठा, दोहा, रस। तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? सवैया, कवित्त, गे, चौपाई। विनय पत्रिका की जो रचना है वो गे पदों में हुई है। किन पदों में हुई है? गे पदों में हुई है। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? कवितावली की जो रचना है किनके मेल से हुई है? सवैया तथा कवित्त छंद, सवैया तथा सोरठा छंद, कवि तथा छप्पर छंद, सवैया तथा रोला छंद। तो कवितावली की जो रचना है वो सवैया तथा कवित्त छंद के मेल से हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी, 1613, 1633, 1643। तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और आपको याद रखना है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी। कहाँ पे? बांदा जिले में, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुआ है? 1623 ईस्वी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये जगह का नाम पूछ रहा है, दिल्ली, मगहर, काशी, मथुरा। तो कहाँ पे हुई है? काशी में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कब हुई है? 1623 ईस्वी में हुई है। कहाँ पे हुई है मृत्यु? काशी में हुई है और 1623 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इन तीनों में से कौन सी है? तो ये सभी है। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दोहावली भी है और कृष्णा गीतावली भी है, गीतावली भी है, यानी ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, लंका कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कांड, यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के जो कांड है वो बाल कांड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? उर्मिला के, कौशल्या के, सीता के, कैकेयी के। प्रस्तुत पाठ सीता के स्वयंवर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? मुनि परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण, राजा जनक। धनुष भंग होने पर जो क्रोधित होते हैं वो मुनि परशुराम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? द्विबाहु के समान, सहस्त्रबाहु के समान, अधर्म के समान, इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम जो है धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु मानते हैं? तो सहस्त्रबाहु के समान, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? श्री राम, मुनि परशुराम, लक्ष्मण, राजा जनक। शिव जी के धनुष की तुलना जो है वो लक्ष्मण ने अन्य धनुषों से की, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? श्री राम, मुनि परशुराम, लक्ष्मण, राजा जनक। शिव जी के धनुष की जो तुलना है वो लक्ष्मण ने अन्य धनुषों से की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तलवार, फरसा, तीर धनुष, गदा।
परशुराम के पास जो शस्त्र था वो फरसा था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र, मुनि परशुराम, वशिष्ठ, राजा जनक। राम और लक्ष्मण के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। परशुराम ने गुरुद्रोही और अपराधी जो कहा है वो लक्ष्मण को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27। परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक कहा है? तो लक्ष्मण, श्री राम, विश्वामित्र, भरत। परशुराम ने सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का जो कलंक कहा है वो किनको कहा है? लक्ष्मण को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, श्री राम। रघुकुल का जो सूर्य है वो श्री राम को कहा जाता है, प्रभु श्री राम जी को। नेक्स्ट 29। बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहू असी रिस किन्हीं गोसाई। यह जो प्रसंग है किनके द्वारा और किन से कहा गया है? परशुराम लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम से, लक्ष्मण परशुराम से। ये जो प्रसंग है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्रसंग है लक्ष्मण परशुराम से कहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? प्रभु कृपा, गुरु कृपा, हरि कृपा, राम कृपा। यानी तुलसीदास को जो राम भक्ति का मार्ग मिला किनकी कृपा से मिला है? गुरु कृपा की कृपा से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्ना, पद्मा, लीला, सरस्वती। तो तुलसीदास की जो पत्नी थी उनका नाम रत्ना था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, ए तथा बी दोनों। तो तुलसीदास द्वारा जो विनय पत्रिका और कवितावली है ये जो दो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 33। रामचरितमानस का अधिकांश भाग डैश डैश से बना है? चौपाई, दोहे, सोरठे, हरि गीतिका। यानी रामचरितमानस का जो अधिकांश भाग है वो किससे बना है? चौपाई से बना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विनय पत्रिका की जो रचना है डैश डैश में हुई है? किस पद में हुई है? गे पद, लुप्त पद, उच्च पद, निम्न पद। विनय पत्रिका की जो रचना है वो गे पद में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। तुलसीदास की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रज, बी और सी दोनों। तुलसीदास की जो भाषा है अवधी और ब्रज ये दोनों है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, ठीक है। तुलसीदास की जो भाषा है वो क्या है? अवधी, ब्रज ये दोनों है, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामायण, विनय पत्रिका। इन चारों में से जो तुलसीदास की रचना है वो कौन सी नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामायण, ठीक है, ये नहीं है, यानी तुलसीदास की जो रचना है वो रामायण नहीं है। तब कौन सी है? तो तुलसीदास की जो रचना है वो कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, लेकिन रामायण नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है नहीं, ठीक है, तुलसीदास की रचना नहीं पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है? तो रामायण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1532 बांदा, 1623 काशी, 1635 अवधपुर, 1523 जनकपुर। तुलसीदास की जो मृत्यु
कब और कहाँ हुई? तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई और काशी में हुई। कहाँ हुई? काशी में हुई। ठीक है, कब हुई? 1623 ईस्वी में। और तो ये कुल 37 MCQ था जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का था। आई होप कि आप सभी को समझ आया। तो अगर आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट जो भी वीडियोज अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।